विश्व बैंक के एक अनुमान के मुताबिक रूसी हमले में यूक्रेन को अब तक $60 अरब से ज्यादा के बुनियादी ढांचे का नुकसान हो चुका है। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मेलपॉज ने कहा कि ये अनुमान केवल अब तक हुए नुकसान का है। विश्व बैंक के 7वें गोलमेज सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए वे हर महीने $7 अरब चाहिए। क्रेमलिन समर्थक मीडिया रेडोवका की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक यूक्रेन हमले में 13,414 रूसी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 7,000 जवान अभी भी लापता है। इसकी पुष्टि रूसी रक्षा मंत्रालय की एक गोपनीय ब्रीफिंग में की गई थी। हालांकि रेडकोवा ने बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव ने कहा कि यूक्रेनी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी मेदवेचुक की अदला बदली करने के लिए तैयार है, लेकिन रूस इसमें रुचि नहीं दिखा रहा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन क्रेमलिन समर्थक सांसद विक्टर मेदवेचुक को यूक्रेनी युद्ध बंदियों के बदले रिहा करने को तैयार है। रूस यूक्रेन के बीच जंग 98 दिन भी पहुंच चुका है। 2 महीने पहले शुरू हुई ये जंग अभी भी जारी है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के मैरियोपोल शहर पर जीत का दावा किया। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को मैरियोपोल पर हमला रोकने के आदेश दिए हैं, साथ ही शहर की मजबूत घेराबंदी करने के लिए भी कहा। रूस ने गुरुवार को 29 अमेरिकियों के रूसी फेडरेशन में प्रवेश पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी। प्रतिबंधित किए गए इन अमेरिकियों में मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस, उपरक्षा मंत्री कैथरीन हिक्स और पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी शामिल हैं। रूस ने कनाडा के 61 लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया। रूस ने बुधवार को सरमात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे रूसी रक्षा मंत्रालय ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल बताया है। 200 टन से भी अधिक वजनी ये मिसाइल कई हथियार ले जाने में सक्षम है। रूसी मीडिया के मुताबिक सरमात एक 3 चरण वाली मिसाइल है जो 18,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकती है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को बताया कि रूस ने सरमात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। पुतिन ने कहा कि यह अनूठा हथियार हमारे सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता को मजबूत करेगा, बाहरी खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और हमारे देश को धमकाने की कोशिश करने वालों को 2 बार सोचने पर मजबूर करेगा। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिल्ली में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुक्रवार को कहा कि मेरी बाह में भारत में बनी कोविड वैक्सीन लगी। बोरिस ने कहा कि इसके लिए भारत को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान पीएम जॉनसन के भारत दौरे को ऐतिहासिक बताया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक और गेमिंग ऐप पबजी पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए। तालिबानी प्रवक्ता इनामुल्लाह समागानी ने बताया कि गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है और कहा गया है कि ऐसे ऐप्स से युवा गुमराह होते हैं। अफगानी टीवी चैनल्स पर अनैतिक कंटेंट दिखाने पर भी पाबंदी लगाई गई। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए यूक्रेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि मैं भव्य स्वागत के लिए पीएम मोदी और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि जब मैंने हर जगह अपने होर्डिंग देखे तो सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन जैसा महसूस किया। जॉनसन ने यूके भारत की रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर भी अपनी बात रखी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में गुरुवार शुक्रवार की मध्यरात्रि सड़क दुर्घटना के बाद कार में आग लगने से उसमें सवार 4 महिलाओं समेत एक परिवार के 5 लोगों की जलने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कार राजनांदगांव खेरागढ़ रोड पर सिंगारपुर गांव में पुलिया से टकराकर पलटी थी। पुलिस के अनुसार फॉरेंसिक टीम दुर्घटना की जांच कर रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में शुक्रवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का मामला चारा घोटाले का सबसे बड़ा मामला था। इसमें लालू यादव को 5 साल की जेल की सजा मिली थी। लालू के वकील ने कहा कि उन्हें जल्द रिहा किया जाएगा। राजस्थान के अलवर में बुलडोजर से कथित तौर पर 300 साल पुराने एक मंदिर को ध्वस्त करने का वीडियो सामने आया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा है कि करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाने और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना यही कांग्रेस का सेकुलरिज्म है। हिंदू संगठनों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर केस दर्ज करने की मांग की। आगरा के शमशाबाद में गांव में सत्ती मेले का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी विधायक छोटेलाल वर्मा के जूते मंदिर के बाहर से चोरी हो गए।
वर्मा मंदिर में दर्शन करने के लिए जूते बाहर उतार कर गए, लेकिन लौटते वक्त उन्हें जूता नहीं मिला। उनकी जुराब में चलकर कार तक जाने का वीडियो फिर सामने आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बीते 24 घंटे में कोविड के 2451 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 1589 मरीज रिकवर हो चुके हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों का कुल आंकड़ा 4,25,16,068 हो चुका है और रिकवरी रेट 98.75% पर। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की रिहाई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि वो जांच के इस चरण में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दरअसल मलिक ने बॉम्बे एचसी के अंतरिम रिहाई याचिका से इनकार करने पर हाईकोर्ट से तत्काल रिहाई की मांग की थी। श्रीनगर एयरपोर्ट के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि श्रीनगर जम्मू के बीच संचालित एयर इंडिया के एक विमान में एक चूहा मिलने के बाद फ्लाइट करीब 2 घंटे की देरी से रवाना हुई। रिपोर्ट के अनुसार विमान AI-822 में एक यात्री को चूहा दिखाई दिया। बीते साल भी एयर इंडिया के एक विमान में चमगादड़ मिला था। असम के कोकराझार की एक अदालत ने गुरुवार को गुजरात के वडगाम से विधायक जिग्नेश मेवाड़ी की जमानत याचिका खारिज कर दी और उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक ट्वीट करने को लेकर मेवाड़ी को असम पुलिस ने बुधवार को गुजरात से गिरफ्तार किया था। झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन और उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने 2 सप्ताह में जांच रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सोरेन और कुछ अन्य 400 शेल कंपनियां बनाकर अवैध कमाई करके निवेश करने का आरोप लगा है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शुक्रवार सुबह 2 वकीलों और एक व्यक्ति के बीच में झड़प के दौरान गोली चल गई, जिसमें करीब 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डीजीपी के मुताबिक झड़प के दौरान तीनों लोग गेट नंबर 8 के अंदर चले गए, जहां पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने बीच बचाव करने के दौरान जमीन पर गोली चलाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर किए गए हल्फनामे दिल्ली धर्म संसद में कोई हेट स्पीच नहीं दी गई पर असंतोष जताया है और 4 मई तक बेहतर हल्फनामा दायर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि हल्फनामा डीसीपी द्वारा दाखिल किया गया, उन्होंने जांच रिपोर्ट को ही फिर से दाखिल कर दिया है या अपना भी दिमाग लगाया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के देश में केवल 8 दिनों के लिए कोयला भंडार शेष वाले ट्वीट का जवाब देते हुए गुरुवार को कहा कि हमारे पास रिजर्व स्टॉक में 2.23 करोड़ टन कोयला है। सिंह के मुताबिक राहुल गांधी किसी बात की जानकारी होती नहीं है, बिजली संकट नहीं होने वाला। भारत में पिछले दिनों कई राज्यों में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बीच आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि दुनिया में देश की अल्पसंख्यक विरोधी छवि से भारतीय उत्पादों की बाजारों में मांग कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार के चलते हो सकता है कि निवेशक आपको विश्वसनीय साथी के रूप में ना देखें। बिहार के पटना में फोन पर बात करती हुई ई रिक्शा के पीछे चल रही एक महिला अचानक मेन होल में गिर गई, जिसका वीडियो सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मेन होल करीब 7 से 8 फीट गहरा था और उसका ढक्कन खुला हुआ था। स्थानीय लोगों ने समय रहते महिला को मेन होल से बाहर निकाल लिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में आग लगने की हालिया घटनाओं को लेकर गुरुवार को बताया कि सरकार ने जांच के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि अगर ये पाया गया कि किसी कंपनी ने अपनी प्रक्रियाओं में लापरवाही बरती है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आगरा के बॉस्टन स्कूल में अर्थ दिवस मनाया गया। इस वार्षिक समारोह पर बच्चों ने पानी और पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने का मैसेज दिया। आगरा के बॉस्टन स्कूल के बच्चों ने सेव वाटर और पेड़ पौधे न काटने का उपदेश अपनी रंगारंग कार्यक्रम के जरिए दिया। यूपी एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद बहराइच के मोतीपुर इलाके से 50,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। एसटीएफ की गिरफ्त में पहुंचे अभियुक्त राम मूर्ति उर्फ डमरू के ऊपर बहराइच, लखीमपुर और सीतापुर में दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सुबह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे शिवपाल यादव की मुलाकात महज एक औपचारिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरे मोर्चे की आग सुलग रही है। आज देश और प्रदेश में महंगाई लोगों का बजट बिगाड़ रही है। राजधानी भोपाल के बैरसिया में शुक्रवार को भारतीय किसान संघ तहसील ने किसानों की 6 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि समर्थन मूल्य पर 4 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू है। जिन किसानों ने 4 अप्रैल को अपनी उपज बेची थी, बिल भी बनवाया था, लेकिन आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ। लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिली। बाराबंकी जिला कारागार में मुस्लिम बंदियों के साथ 1 दर्जन से भी ज्यादा हिंदू बंदियों ने भी रमजान के माह में रोजा रखा। जेल प्रशासन की ओर से इन रोजेदारों को बाकायदा इफ्तार भी कराया जाता है। मुस्लिम बंदियों के साथ हिंदू बंदी रोजा रखकर कौमी एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। एटा जनपद में एक युवक ने आरोप लगाया है कि युवक ने उसको लखनऊ ले जाकर उसकी एक किडनी निकाल ली है। पीड़ित ने पुलिस पर भी टालमटोल करने का आरोप लगाया है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत भगीपुर निवासी एक युवक ने आरोप लगाया कि श्याम नगर निवासी एक युवक लखनऊ से उसे ले गया, जहां उसकी किडनी निकलवा दी गई। गोटेगांव में हो रही बिजली कटौती को लेकर सैकड़ों किसान सड़कों पर उतर आए। बिजली संकट को लेकर किसान संघर्ष समिति गोटेगांव ने तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों की मांग है कि गर्मी के मौसम में पर्याप्त बिजली न मिलने से उड़द और मूंग की फसल सूख रही है। ऐसे में शासन प्रशासन से बिजली संकट दूर करने की मांग किसानों ने की। लोहंडीगुड़ा ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का ग्रामीणों ने भरपूर लाभ लिया। लोहंडीगुड़ा बस्तर सांसद दीपक वेद और चित्रकूट विधायक बेंजाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहंडीगुड़ा के मेगा हेल्थ ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले में शामिल हुए। इस खास अवसर पर बस्तर सांसद दीपक वेद ने कहा कि आज हमारी सरकार के द्वारा लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सक्रियता दिखाई जा रही है। सीएससी भगवानपुर के निकट मैदान में शुक्रवार को आयुष्मान भारत ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। इस मेले का उद्देश्य एक छत के नीचे सभी लोगों का इलाज और सभी की जांच के साथ दवाइयां जनता को निःशुल्क और आसानी से उपलब्ध कराना था। मेले में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद हरिद्वार डॉक्टर निशंक पोखरियाल और क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश शामिल रहे। भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव डांडा जलालपुर में हुए विवाद के बाद एक और हिंदू संगठन मुस्लिम परिवारों के लोगों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, तो वही भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह डाडा पट्टी में मुस्लिम परिवारों के घरों में की गई आगजनी का जायजा लेने पहुंचे तो भारी पुलिस बल ने उन्हें गांव में जाने से पहले ही रोक दिया। इंदौर में मंगलवार को एक दुल्हन की दहलीज पर आकर बारात लौट गई। दुल्हन के दरिंदे आशिक ने सारी हदें पार करते हुए पहले खींची गई तस्वीरों को बारातियों और दूल्हे के नंबर पर भेज दिया। वायरल हुई तस्वीरों के बाद बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। अब इस मामले में पुलिस ने सरफिरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश सहित इंदौर में किराएदार और निजी संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को लेकर सत्यापन का काम 1 अप्रैल से शुरू किया गया, जिसके तहत अब धारा 144 के तहत जो व्यक्ति सत्यापन में सहयोग नहीं कर रहा उन पर अब पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए नजर रखी जा रही है। विजयनगर पुलिस ने इसी के तहत एक मकान मालिक पर 188 की कार्रवाई को अंजाम दिया। विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी FBI की लीगल टीम ने इंदौर पुलिस को धन्यवाद दिया। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र से कमिश्नर कार्यालय में मुलाकात हुई। इंदौर पुलिस को कुछ महीने पहले एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी। ऑनलाइन ठगी के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे पूछताछ पर करोड़ों रुपए के अमेरिकन नागरिकों से ठगी के मामले का खुलासा। जबलपुर में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला यह है कि हॉस्पिटल संचालक अमित खरे और क्रेशर संचालक गगन नेयर की मिलीभगत से दोनों ने क्रेशर से कटे हाथ को रोड एक्सीडेंट में तब्दील कर दिया और राघवेंद्र से कहा कि पाटन से कटंगी रोड के बीच 4 पहिया वाहन से एक्सीडेंट बता दें। जबलपुर की गोरखपुर थाना पुलिस ने कांग्रेस नेता और किराना दुकान संचालक की हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अभिषेक उर्फ नमन पटेल, रामदास पटेल और आदि साहू ने मंडवा रामपुर में बसंत पटेल की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक आरोपियों में से एक की बेटी से फोन पर बातें करता था। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
जबलपुर में बीते दिन गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रजमोहन नगर में किराना दुकान संचालक और कांग्रेस नेता की निर्मम हत्या को लेकर पूर्व वित्त मंत्री विधायक तरुण भनोट और कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू और मांडवा बस्ती रहवासियों के साथ पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया और मांडवा बस्ती में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विकासखंड झिरनिया में स्वास्थ्य शिविर मेले का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में दूरदराज से ग्रामीण क्षेत्रों से विकासखंड स्तर पर लगाए गए इस स्वास्थ्य मेले में अपना इलाज कराने के लिए रोगीगण पहुंचे। स्वास्थ्य शिविर मेले में कुल 27 स्टॉल लगाए गए थे। विकास स्तर पर लगाया गया स्वास्थ्य मेला, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक झूमा सोलंकी पहुंचे। जनपद उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा में वन विभाग को सफलता हाथ लगी। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने पेहनिया चौराहे के पास कुम्हरा रोड पर घेराबंदी कर सल्लू सांप के साथ 2 तस्करों को बाइक सहित गिरफ्तार किया। सल्लू सांप को पेंगोलिन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिए सख्त निर्देश दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोटा में अवैध रेत खनन का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। अवैध रेत उत्खनन को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। कोटा की भाजपा किसान मोर्चा एक अनोखे विरोध की तैयारी में। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ एक युवक द्वारा हैवानियत का खेल खेले जाने का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की को गांव में रहने वाला गोरेलाल जंगल में ले जाकर 4 दिन तक उसके साथ बलात्कार करता रहा, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जनकपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के मौके पर ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। हालांकि बिना प्रचार प्रसार के कारण स्वास्थ्य मेले का लाभ कई जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच सका। इसके लिए लोगों ने स्वास्थ्य के नाम पर शासकीय पैसों का इसे दुरुपयोग भी बताया। चिरमिरी पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले लोगों पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब जब्त की। चिरमिरी पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी हल्दीबाड़ी निवासी राधा सिंह चौहान को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 15 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की। जयराम थाना क्षेत्र के ककवानी गांव के गोप खीरक में जादू टोने के शक में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। निवाड़ी पुलिस अधीक्षक के मुताबिक बुजुर्ग खरगू कुशवाहा की उसी के नातियों ने हत्या कर दी। नातियों ने अपने ही दादा की रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नगर परिषद बंधाना सभागृह में सभी 19 वृद्धजन यात्रियों का भव्य स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा कर रवाना किया। बंधाना से 19 तीर्थयात्रियों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जरिए सोमनाथ यात्रा के लिए रवाना किया गया। रायगढ़ के जूट मिल थाना क्षेत्र में अपने घर में नहा रही 12 साल की लड़की का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति शाहिद अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल बाथरूम की छत ऊपर से खुली हुई थी, जिसका फायदा उठाकर आरोपी वीडियो बना रहा था। इसे परिवार के लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा।